हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 144 एंड 141। तो गाइस, ये दोनों नंबर आपस में कनेक्टेड हैं, तो जिनको भी ये नंबर दिख रहे हैं साथ साथ, तो इनके मीनिंग्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एंजल नंबर 144। तो अगर मैं एंजल नंबर 144 की बात करूं, तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि नंबर 1 सिर्फ दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। One is your thoughts and second thing is about new beginning. तो अगेन इस समय हम थॉट्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज यहाँ पे नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके थॉट्स को। और वहीं मैं 4 नंबर की बात करूँ तो इट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड योर हार्ड वर्क। ओके, तो अगर मैं इस नंबर को पूरा मतलब इन टोटल अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं, तो एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि लाइक रिलीज योर नेगेटिविटी। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, मे बी कुछ अवेयर है उस चीज़ को लेके, कुछ अवेयर भी नहीं है कि वो नेगेटिव थिंकिंग में ट्रैप्ड है। ओके, तो वो मैं एट दी एंड बताऊंगी आपको कैसे पता चलेगा आप नेगेटिव हैं कि नहीं है। मतलब उसकी एक प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन ही है गाइस। मैं एंड में क्या मैं अभी बता देती हूँ। तो इट्स लाइक मेडिटेशन। ओके, तो जैसे कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था मेडिटेट करना, तो आई डोंट नो कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, बट जब मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ कि मैं अपने थॉट्स को चेक कर पा रही थी। मुझे ना बहुत हैवीनेस लग रहा था और बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा माइंड कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ओके, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं गाइस, तो हम कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को चेक करने लगते हैं। और जब हम अपने थॉट्स को चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम नेगेटिवली थिंक कर रहे हैं और हम इतने साल से नेगेटिव सोच रहे थे और वही नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हो तो आपको हमेशा सबसे पहला जो गाइडेंस मिलता है वो मेडिटेशन का मिलता है। जैसे कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे सबसे पहला गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आया था कि मेडिटेट करो। तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आफ्टर 6 और 7 मंथ्स मुझे पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आने लगी कि क्यों मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी और कैसे मेरा थॉट, मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था तब तब मैं यही सोच रही थी कि मुझे सडनली इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आने लगे। वो सडनली नेगेटिव थॉट्स नहीं आए गाइस, हम इतने साल से हम नेगेटिव सोच रहे थे, बट आफ्टर डूइंग मेडिटेशन अब हम अपने थॉट्स को वॉच कर पा रहे हैं। ओके, तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि नाउ इट्स अ टाइम टू रिलीज योर नेगेटिविटी, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है आपके गोल्स को ओके अचीव करने में और आपके डिज़ायर्स को। तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, जो कि करनी ही है, सबको करनी है तो इट्स अ टाइम टू रिलीज योर ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। ओके, सब छोड़ दो अपनी नेगेटिव थॉट्स। और साथ ही साथ एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैंगे कि देवर आस्किंग यू कि मतलब आप आपकी जो अभी लाइफ है, करंट लाइफ है, उसको आप अब अच्छे से जीना शुरू करिए, हैप्पीली, जॉयफुल, हैप्पीनेस के साथ। जो चीज़ें आपने मतलब आप पहले सोचते थे करने का और आप नहीं कर पाते थे, तो इट्स अ टाइम लाइक जैसे कि मैं करती हूँ। लाइक पहले मैं कभी अपनी लाइफ इन्जॉय नहीं करती थी, मैं कभी कहीं जाती नहीं थी, कभी किसी से ज़्यादा मिलती नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा मिलने लगो या बहुत ज़्यादा किसी से बात करने लगो, बट एटलीस्ट जब आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो थोड़ा सा आप मतलब जैसे बाहर नेचर में चले जाओ, कोई अच्छी जगह घूम आओ, 1 आध 2 घंटा कहीं अच्छा घूम आओ, अपना माइंड फ्रेश करे आओ। ठीक है, तो ताकि जहाँ आपको कोई ऐसी जगह जहाँ जाके खुशी मिलती है, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो, कोई एक आधा, मैं बहुत ज़्यादा से बात करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ गाइस, जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ा बहुत, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि एकदम स्ट्रेस में ही रहना है पूरा दिन। ठीक है, एंड जो जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है, जैसे कि उसमें आपके कुछ पास्ट वूंड्स हो सकते हैं चाइल्डहुड के। एंड इट्स अ बेस्ट टाइम गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बेस्ट टाइम टू रिलीज ऑल योर चाइल्डहुड वूंड्स। क्योंकि सडनली बहुत सारे लोगों जब स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री ली होगी या चालू होगी हुई होगी जिनकी, तो उनको सडनली ना जितने भी उनके पास्ट के थॉट्स होंगे एकदम से आने लगे होंगे। और जो लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया होगा, आपने नोटिस किया होगा सडनली वो लोग आपके साथ मतलब इर्द गिर्द ऐसा लग रहा होगा दिमाग में वही वही लोग घूम रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है और आपके पास कोई ऐसा मतलब उनसे रिलेटेड कोई ऐसा नेगेटिव या कुछ ऐसा बुरी मेमोरीज़ हैं,
तो एंजल्स आर अराउंड यू, दे विल हेल्प यू टू रिलीज दैट. ओके, तो एंजल नंबर 144 का मीनिंग यही है कि गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी. बिकॉज रीज़न इज़ दैट बिकॉज 144 ये नंबर मुझे बहुत दिखता था. जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला इट्स अ कोड ऑफ लाइट वर्कर्स. तो तब मुझे समझ में नहीं आता था लाइक यू आर अ लाइट वर्कर एंड यू आर हेयर टू हेल्प द सोसाइटी एंड हेल्प द पीपल. बिकॉज जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, अगर आप अभी भी बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. कुछ एनिमल्स को हेल्प कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी में, कुछ मतलब आश्रम, बहुत तरीके हैं लोगों के इस वक्त जो इस तरीके से लाइट वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं. तो आप एक लाइट वर्कर अगर आप हो तो आप क्या, जब तक मतलब आप अपना बेस्ट तब तक नहीं दे पाओगे जब तक अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, जब तक आप एम्प्टी नहीं होगे, अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आओगे गाइस, तब तक आप कैसे कर पाओगे. तो इसीलिए यूनिवर्स आपको, अगर अगर आप लाइट वर्कर हो तो इसीलिए आपको आपके प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा है. वैसे तो जितने भी अभी सोल स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो सबको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आया जाता है, क्योंकि उनके जो भी पर्पस होते हैं इज़ टू हेल्प द सोसाइटी. कुछ सब लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. कोई लोगों को इंस्पायर करके कर रहा है, कोई गानों से हील कर रहा है, कोई अगर फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, हो गया है या है, तो वो कहीं ना कहीं फूड या चैरिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. तो एवरी वन इज़ डूइंग समथिंग. और अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये सारे लाइट वर्कर्स ही हैं. ठीक है. और जब ये नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखता था तब मैं बस यही सोचती थी इट्स अ कोड ऑफ अ लाइट वर्कर. इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता था. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एंजल्स तब मुझे ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ूं, जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ. हालांकि मुझे धीरे धीरे एंजल्स ने बहुत हेल्प करी और मुझे पता चला और मैंने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे लेट गो करा. थोड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस, बट आई एम टेलिंग यू वंस यू रिलीज यू विल फील वेरी हैप्पी. लेट गो कर दो, जस्ट फॉरगिव. जितने लोगों ने भी आपके साथ नेगेटिव कुछ बुरा हुआ है, जस्ट फॉरगिव देम. क्योंकि अब आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, एक अच्छी और एक हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ डिजर्व करते हो. ओके गाइस, तो ये था एंजल नंबर 144. आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे इसको लेके क्लियर हुए होंगे. अब बात करते हैं 141 की. या अगर 141 की, अगर मैं 141 की बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि ये दोनों नंबर आपस में कनेक्टेड हैंगे. ठीक है. तो जितने भी लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो मैंने बोला अभी भी, तो एंजल्स अगर आपको यही कह रही हैं, अगर आपको 141 दिख रहा हैगा कि दे आर अवेलेबल, वो आपके आसपास हैं, वो आपको असिस्ट करना चाहती हैं. अगर आपको नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दे विल हेल्प यू टू थिंक पॉजिटिवली. और आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ें मांगनी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम नेगेटिव इतने हो जाते हैं कि हम गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गलत चीज़ों की हम डिज़ायर और विश क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. और कहीं ना कहीं आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो और फिर आप कहते हो यार मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है. जस्ट बिकॉज गाइज, जो आप सोचोगे, ओके, जो आप सोचोगे और जो आप बिलीव करोगे, आप अपनी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे. एंड सीरियसली मैं पहले इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती. जब लोग ये सब कहते थे तो मैं सोचती थी क्या सोचने से ज़िंदगी बदल जाएगी. आई वॉज लाइक दैट, बट एक्चुअली इट वर्क्स. मैंने जब मतलब मैंने ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन वो सब ऑटोमेटिकली अपने आप होता गया थैंक्स टू माई एंजल्स. और सीरियसली एंजल्स आर ब्लेसिंग फॉर अस गाइस. सीरियसली आपके आसपास इतने अमेजिंग एंजल्स हैं एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू. प्लीज़ मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करिएगा, बिकॉज़ मैंने इनिशियली उनको नहीं पहचाना. मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बट दे वर स्टिल हेल्पिंग मी एंड दे सपोर्ट मी सेल्फलेसली. और मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ उनको. तो गाइज आप भी मेरी तरह मत सोचो ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है. बट एक्चुअली इट वर्क्स, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया है और मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ. जब तक मेरी लाइफ में वो चीज़ें होती नहीं है मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ. सो आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ मैं वो शेयर नहीं करती हूँ. इसीलिए इस चैनल में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैंने शेयर करी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मैं यही कोशिश करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. ओके, तो 141 इज़ ऑल अबाउट दैट एंजल्स आर अराउंड यू, दे विल हेल्प यू टू थिंक पॉजिटिवली. और सीरियसली जब मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे पास्ट लाइफ के, जब पास्ट लाइफ इन द सेंस, सॉरी, पास्ट लाइफ इन द सेंस मतलब पास्ट लाइफ वो वाली नहीं, मतलब जो अभी तक मेरी इसी में जो अभी तक गुजरी है, जितना भी अभी तक हुआ है, मेरे पास्ट वूंड्स और जितने भी चाइल्डहुड वूंड्स थे, वो सब इतनी ईजिली कैसे मतलब मैंने उनको ओवरकम कर लिया, हील कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया.
जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजल्स, क्योंकि मैं एक इंटेंशन बस डालती थी जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ऐसे थॉट से। मैं बोलती थी नाउ आई वॉन्ट टू रिलीज दिस, प्लीज़ हेल्प मी। और जब मैं ये थॉट क्रिएट भी करती थी तो मुझे मेरे मन में एक डाउट रहता था, इज़ इट रियली वर्क्स, इज़ इट रियली वर्क्स, क्या वाकई में होगा, क्या वाकई में वो मेरे को हेल्प करेंगी। उस टाइम तो मुझे एकदम इमीडिएटली नहीं पता चला, बट कुछ टाइम बाद मैंने खुद नोटिस करा कि अब अगर वो थॉट्स मुझे कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी मतलब ऐसे ही पिक्चर्स अगर दिमाग में आ जाती हैं तो वो मुझे उतना हर्ट नहीं करती हैं। तो गाइज, जस्ट एंजल्स आर अराउंड यू एंड आई एम टेलिंग यू दे आर रेडी टू हेल्प यू। ओके, सो take their help, they are ready to assist you. It's a golden opportunity. Release all your negative emotion, past wounds, and just move towards good and healthy life. Okay, सॉरी गाइस, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, मैंने चाहा नहीं था, बट आई होप कहीं ना कहीं आपको इससे गाइडेंस मिला हो। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जैसे कि हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कहती हूँ, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।